लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लीजिए। मेरा नाम इमरान यूसुफ शेख है। मैं कंट्री हेड हूँ बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन फैसल बैंक में। आपके इल्म में होगा कि फैसल बैंक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का वो बैंकिंग सेक्टर में वो इदारा है जिसने अपने आप को फुली कन्वर्ट किया है फ्रॉम कन्वेंशनल बैंक टू इस्लामिक बैंक। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी भी जो बैंक्स हैं वो भी कन्वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि दिसंबर 27 तक इंशाअल्लाह ताला सारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अपने सब्जेक्ट पे जाने से पहले मैं एक दो बातें करना चाह रहा था। पहली बात तो ये ज़हन में होनी चाहिए कि इस्लामिक बैंक जो है ये भी एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक बिजनेस है, ये सिर्फ सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन नहीं है। सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ईदी है, इंडस हॉस्पिटल है, शौकत खानम है। तो इस्लामिक बैंक्स कोई भी हो वो एक बिजनेस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन होता है। उसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। लेकिन एक ट्रेडर है, जैसे एक शख्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए कोई अपनी फैक्ट्री लगाता है, दुकान खोलता है और उस पे हलाल प्रोडक्ट्स को वो रखता है या बनाता है या बेचता है, तो उसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस है, अर्निंग है, लेकिन हलाल अर्निंग है। इसी तरह एक शख्स सिनेमा हॉल खोल लेता है, इसी तरह कोई और ऐसा काम कर लेता है जो शरीयत ने जायज करार नहीं दिया, तो उस एक्टिविटी से या उस बिजनेस से भी वो अर्निंग तो कर लेता है। पहला ऑब्जेक्टिव तो उसका भी अर्निंग ही है, चाहे वो रॉबरी कर रहा है, किसी से रिश्वत ले रहा है, किसी को धोखा देके कोई चीटिंग करके पैसा कमा रहा है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो उसका भी अर्निंग ही है, लेकिन जायज या हलाल अर्निंग नहीं है उसका ऑब्जेक्टिव। तो बिल्कुल इसी तरह जो इस्लामिक बैंक्स हैं इनका पहला ऑब्जेक्टिव अर्निंग है लेकिन हलाल। ठीक है, तो इसलिए मैंने बात की कि बहुत सारे हमारे पास हमारी ऑडियंस में ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं, लोग भी आते हैं जिन्होंने जब सुना होता है कि इस्लामिक बैंक मुआशरे में काम कर रहे हैं तो उनके ज़हन में पहली बार ये आ जाती है कि ये एक ऐसा बैंक है जिसका ताल्लुक बिजनेस के साथ नहीं। यहाँ जाएंगे और अगर एक गाड़ी फर्ज करें उसकी प्राइस 50 लाख रुपया है और हम इस बैंक को जाके कहेंगे कि 50 लाख रुपए वाली गाड़ी हमें इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए, तो ये 5 साल की या 4 साल की जो इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे उसमें हमसे 50 लाख ही वापस लेंगे, ऊपर कुछ नहीं लेंगे। जब वो हमारे पास आते हैं और हम उनको बताते हैं कि 50 लाख की गाड़ी के ऊपर आपको इतना ऊपर प्रॉफिट देना है और हम आपको पता है डिमिनिशिंग मुशारका क्या है, इजारा क्या है, तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर तो ये सूद ही हुआ ना, ये तो अगर कुछ ऊपर ले रहे हैं तो फिर सूद है। हालांकि कुछ ऊपर लेना तो सूद नहीं होता, पैसे के ऊपर पैसा बनाना तो सूद नहीं होता। सूद तो तब बनेगा ना कि आप या तो रिबा नसिया करेंगे या आप कर्ज का मामला करेंगे या आप कोई बार्टर सिस्टम करेंगे, अब रिबॉल फजल का मामला होगा तभी सूद बनेगा। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो तो प्रॉफिट है। तो डिफरेंस है प्रॉफिट में और रिबा में। तो रिबा भी एक किस्म का प्रॉफिट ही होता है, लेकिन चूंकि वो रिबॉल फजल या रिबॉल नसिया के ट्रांजैक्शन के नतीजे में सामने आता है, इसलिए उसको शरीयत ने, आपको तो बेहतर पता है और मेरे लिए, मैं शुरू में बात करना भूल गया कि मैं बड़ी सादत महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे खूबसूरत चेहरे और इतनी अच्छी तालीम याफ्ता जो लोग हैं शरीयत के हवाले से, मैं उनके सामने बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है। और मेरे उस्ताद भी मेरे सामने बैठे हों, मुफ्ती साबिर साहब, तो आप खुद सोचें कि
मेरे लिए कितनी इज्जत की बात और ऑनर की बात होगी। तो मार्केट में लोगों का पहला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोगों का ये है कि अगर इस्लामिक बैंक जाएंगे तो वो कोई बिजनेस की बात अगर हमसे करेगा तो हम कहेंगे ना भी ना, ये तो फिर सूद का मामला ही कर रहे हैं ना। अब देखिए, इस्लामिक बैंक में और कन्वेंशनल बैंक में अगर बहुत सारी मुश्तरक चीजें हैं जिनको सिमिलैरिटीज कहते हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, उन सिमिलैरिटीज को सामने रखते हुए लोग समझते हैं कि ये एक ही बात। अगर आप किसी इस्लामिक बैंक की ब्रांच में गए हो तो वहां का माहौल ऐसा तो नहीं होता कि आपको बाहर जूता उतारना पड़े और अंदर सब लोग नीचे जमीन पे सफों पे बैठे हो, सब बारिश हो, टोपी रखी हो, मेराब हो, मिसवाक हो, और सब लोग जो है वो जमीन पे बैठ के और लोगों को डील कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है। या बाहर एक मीनार भी बनाया हो इस्लामिक बैंक वालों ने। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं कि ये चौके सिमिलैरिटीज क्या है। दोनों के नाम के साथ बैंक लिखा हुआ है, दोनों के स्टेट बैंक गवर्न करता है, दोनों के अगर आप ब्रांच में जाएं तो आपको एक जैसा एनवायरनमेंट नजर आता है। वहां पे एटीएम है, दोनों जगह एटीएम है, दोनों जगह अकाउंट खोला जा सकता है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, दोनों जगह बिल जमा हो जाता है, दोनों जगह ऑनलाइन बैंकिंग हो जाती है, डिजिटल बैंकिंग होती है, नेट बैंकिंग होती है, दोनों जगह से गाड़ी ली जा सकती है, घर लिया जा सकता है, बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग ली जा सकती है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से क्लाइंट कंफ्यूज होता है। वो कहता है यार अच्छा ये तो फिर एक ही बात हुई ना। हालांकि अगर वो गौर करें तो शरीयत हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत की सुबह तक कॉम्पिटेंट है। तो आप सबको पता है कि हमारा जो कैरिकुलम है उसमें हम क्या पढ़ के आए हैं। हम मास्टर्स भी कर जाएं तो हम पढ़ के क्या आए हैं। मैथमेटिक्स 200 मार्क्स की, इंग्लिश 200 मार्क्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब 200 मार्क्स, और बेचारी दीनियात 50 नंबर की। ये है हमारा कैरिकुलम कि वो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले डिप्रेस कर दिया कि इसको थोड़ा सा भी जान लो तो काफी है। उसके साथ पाकिस्तान स्टडी को प्लस करके तो 100 मार्क्स पूरे करते हैं। आज भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये चीज हमने अपनी दीनियात में या इस्लामियात में जो बचपन से पढ़ के आते हैं, आप लोगों को तो खैर अब ज़ाहिर है एडवांस शरीयत की नॉलेज आपको मौजूद है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो लोग स्कूल्स में एजुकेशन ले रहे हैं। इबादत के बारे में पता चल गया कि इबादत कौन सी हैं, फराइज क्या हैं, और कुछ हकूकुल्लाह पता चल गए, कुछ हकूकुल इबाद पता चल गए कि वालिदैन के हकूक क्या हैं और मुआशरे के हकूक क्या हैं, बीवी बच्चों के हकूक क्या है, हमसायों के हकूक क्या है, और कुछ अखलाकी बुराइयां, बीमारियां, अच्छाइयां क्या हैं, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी। तो आप गौर करें कि हमारे कैरिकुलम में कहीं भी माली मामलात इस्लाम के मुताबिक कैसे होते हैं वो कहाँ कवर हुए हुए हैं। वो तो कहीं भी कवर नहीं हुए हुए, किसी ने भी नहीं पढ़े। तो जब इस्लामिक बैंक की जाके बात करते हैं तो इस्लामिक बैंक तो है ही माली इदारा। अब माली इदारे में तो सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंग टू शरीया डिजाइन किया जाता है इस्लामिक बैंक में। तो वो सुनने वाले के लिए ना एक नई चीज लगती है उसको। वो समझता है कि अगर प्रॉफिट लिया जा रहा है ना तो ये रिबा ही है, यानी कि अगर बैंक प्रॉफिट लेगा तो वो रिबा है, अगर कोई बाहर दुकानदार प्रॉफिट लेगा तो वो रिबा नहीं है। हालांकि वही काम बैंक कर रहा है। बैंक के 3 बेसिक मॉडल्स हैं। एक ट्रेडिंग है जिसके अंदर हम 5 डिफरेंट सेल्स एग्जीक्यूट करते हैं, मुराबहा, मुसावमा, सलम, इस्तिस्ना और तिजारा। इसी तरह हम रेंटिंग का बिजनेस करते हैं, इजारा जिसको कहते हैं या लीज कहते हैं। हम एसेट ओन करते हैं और उसको रेंट आउट कर देते हैं और उसका रिस्क उठाते हैं। इसी तरह फिर हम पार्टनरशिप भी करते हैं, मुदारबा भी करते हैं, मुशारका भी करते हैं। तो जब डेप्थ में जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ओके, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो शरीयत के मुताबिक डिजाइन की गई। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि देखें, पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री ले लें, बड़े से बड़ा फैक्ट्री ओनर ले लें, जिसका बड़े से बड़ी चेन ले लें कि भाई ये रेडीमेड गारमेंट्स की चेन है, ये मेडिसिन की चेन है,
یہ بیکری کی چین ہے، پورے پاکستان میں آؤٹ لیٹس ہیں ان کے، تو وہ بھی تو بزنس ہے نا. اسی طرح اسلامک بینک بھی ایک بزنس ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ کون سی ایسی چین ہے، کون سا ایسا بڑا نام ہے پاکستان میں، بڑے سے بڑی سیمنٹ کی فیکٹری ہو، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہو، وہ جو ہے وہ سیلولر کمپنیز ہوں، تو آپ کو شاید ہی کسی میں کوئی ایسا نظام ملے کہ جہاں پہ ایک شریعہ بورڈ ہو، ایک شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہو، ایک شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہو، ایک شریعہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، اور وہ تمام کا تمام جو وہ کاروبار ہے وہ اس شریعہ کے پورے پروگرام کے مطابق چل رہا ہو. تو پورے پاکستان کا آپ اگر اندازہ لگائیں تو اسلامک بینکنگ وہ بزنس آپ کو نظر آئے گا، اور ہر اسلامک بینک وہ اپنا بزنس کر ہی نہیں سکتا جب تک یہ اپنا پورا پروگرام انکارپوریٹ نہیں کرے گا. یہ اپنا شریعہ بورڈ بنائے گا، اس کے اندر شریعہ اسکالرز ہوں گے، مفتیان اکرام ہوں گے، مجدد قسم کے علماء اکرام ہوں گے، پھر شریعہ آڈٹ ہوگا، پھر شریعہ کمپلائنس ہوگا، اسی طرح شریعہ کے اور جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو اس سے خوبصورت بزنس کون سا ہے مارکیٹ میں، خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جو کہ اسلامک کنٹری ہے، جہاں پہ پورے کا پورا اس کا نظام شریعہ کے کنٹرول میں ہے. آپ لبرٹی مارکیٹ چلے جائیں، آپ انارکلی چلے جائیں، آپ برانڈر روڈ پہ چلے جائیں، آپ شال مارکیٹ چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، بڑی سے بڑی مارکیٹوں میں چلے جائیں، 1000 دکانوں کے پاس جائیں اور ہر ایک سے پوچھیں جناب آپ اپنا کاروبار تو کر رہے ہیں، کاروبار تو آپ کا جائز ہے، یا گارمنٹس کا ہے یا الیکٹرانکس کا ہے یا وٹ ایور، کاروبار کی جو پروڈکٹس ہیں وہ تو جائز ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کاروبار کرنے کے لیے آپ نے کبھی شریعہ اسکالر کی خدمات لی ہیں؟ تو شاید ہی 1000 میں سے کوئی بولے گا اس کی کیا ضرورت ہے. ہر ایک تو یہ بولے گا اس کی کیا ضرورت ہے، میں تو مسلمان ہوں. بھئی مسلمان ہونا کافی نہیں تھا. اگر مسلمان ہونا ہی کافی تھا تو پھر مارکیٹس میں دھوکہ کیوں ہے، پھر مارکیٹس میں چیٹنگ کیوں ہے، پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ نماز کے وقت وہی دکاندار اٹھ کے نماز پڑھنے تو چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی واپس آ کے اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر غلط سامان بیچتا ہے، پھر اپنی بات جو پہلے آپ کے لیکچر میں بات ہو رہی تھی کہ اپنی چیز کو بیچتے ہوئے اس کے نقص نہیں بتاتا اکارڈنگ ٹو حدیث شریف کہ آپ کو پہلے اپنے بتانا چاہیے سیلر کو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر کیوں ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے تو ہوتے ہیں، اس کے گلے میں پیسے تو ہوتے ہیں، وہ ایک بہت کروڑوں کی جائیداد پہ بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں کا سٹاک اندر رکھا ہوا ہے، لیکن جس کو اس نے پیسے دینے ہیں، جس سے سامان گوڈز ادھار پہ لی ہوئی ہیں اور اس کا وعدے کا دن آ گیا ہے، تو اس کو کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، حالانکہ پیسے ہوتے ہیں. پھر کیوں وعدہ خلافی کرتا ہے؟ اور اٹھ کے پھر جا کے نماز بھی پڑھاتے ہیں، پھر الحمدللہ اگر ہو سکے تو حج بھی کراتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں ہر سال، لیکن پھر اپنی دکان پہ بیٹھ کے غلط کام، غلط سوچ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ تسلی رکھ کے بیٹھے ہیں کہ میرا کاروبار حلال ہے، یعنی کہ میں حلال پروڈکٹ کو ڈیل کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، اتنا کافی ہے میرے لیے. حالانکہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، اتنا کافی نہیں تھا. تو بزنس کے اصول سمجھنا اکارڈنگ ٹو شریعہ اگر وہ سمجھ لیے جائیں تو پھر وہی تاجر بنے گا جس کی مثال حدیث شریف میں دی گئی تھی کہ اس کا درجہ آخرت والے دن انبیاء اور اولیاء کے برابر ہوگا. وہ اس تاجر کی بات ہو رہی تھی جو جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا. تو یہ